30, उसका गोश्त एक पैसा नहीं हुआ, सजीदा बढ़िया से क्या करेगा? उसका गोश्त का ही पैसा भी नहीं हुआ, 1800 रुपया देता है, 3000 रुपया का गोश्त होता है, तो वो क्या वो बढ़िया सजदा करेगा? अच्छा सजदा करेगा? समझ में नहीं आया। 1800 रुपया देख करके मस्त है बेचारा, मस्त है गाँव वाला, इमाम को तनख्वाह देते आते हैं। तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जो बयान करते हैं माशाअल्लाह, इनकी आवाज़ यूट्यूब दुनिया में होती है। अभी आप से महसूस हो रहे थे, ये मुफ्ती साहब के मदारिस के मुअल्लिम हैं, मुदर्रिस है, ये वहाँ तालीम और हिफ्ज़ शोबा और तजवीज़ क़िराअत के खिदमात को अंजाम देते हैं। अगर आप ईद के बाद अपने बच्चों को शवाज़ में भेजना चाहें, आप सिद्दीक नगर एक बार ज़रूर आएँ। तो आइए लीजिए किसी ताक़ीद के जनाब होते वाले मुफ्ती मोहम्मद अख्तर साहब मदज़िल्लहुल और माइकर साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग यहाँ करीब आइए, थोड़ा सा समझा देते हैं, उसके बाद हम चले जाएंगे। आगे की जगह पर कर लीजिए। आप लोग भी चले जाइएगा। आइए करीब आइए, जम के बैठिए, आगे होके बैठिए। आइए करीब आइए। बस आइए करीब आइए, आप भी आइए, आप भी ए दादा आइए, आप भी आइए। आइए करीब आइए। जो लोग इधर उधर टहल रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द पिंड जी आए होकर जल करके दिल जमीन के साथ बैठे और काम को नहीं दिल के प्यार से सुने इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई जोर से सलाम का जवाब दिए ना, तो हम कब्रिस्तान को सरे सलाम किए, हिंदुस्तान वालों को सलाम किए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमा कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र
इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िल आख़र कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल मौतु जसलुन युसिलुल हबीब इलल हबीब। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल कब्र रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह औ हुफ़रतुम मिन हुफ़रिन निरान औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मैं को सही कीजिए, आवाज़ खिंच रही है, तेज कर दीजिए, आवाज़ ऐसे ही हम लोग को फंसी हुई रहती। दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दो गज ज़मीं का टुकड़ा, दो गज ज़मीं का टुकड़ा, छोटा सा तेरा घर है, छोटा सा तेरा घर है। दुनिया के ऐ मुसाफिर, दुनिया के ऐ मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तो, तय कर रहा है जो तो, दो दिन का ये सफर है, दो दिन का ये सफर है। दुनिया के ऐ मुसाफिर, दुनिया के ऐ मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरी कब्र है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दा नशीर मेरी माँ और बहनों, स्टेज में बैठे हुए, स्टेज में बैठे हुए बड़े चहीते, बड़े प्यारे और एनबी मीडिया के एडिटर और इसके जिम्मेदार एनबी मीडिया के यहाँ दो मीडिया वाले बैठे हुए, एक एनबी मीडिया आली जनाब हाफिज़ कारी नैयर भारती साहब, जो कि नाते नबी भी गुनगुनाते हैं और अनाउंसरी भी कर लेते हैं, और फिर मीडिया के एक बेहतरीन हुनर और यूट्यूबर बने हुए हैं। अल्लाह इनके सारी मेहनतों को कबूल फरमाए। और फिर बेहतरीन किरात करने वाले मेरे मदरसे के उस्ताद मुकर्रम जनाब हाफिज़ कारी शहजाद राही साहब, उस्ताद दारुल सिद्दीक नगर डेंगा चौक, अल्हम्दुलिल्लाह MS सिद्दीकी मीडिया के ये भी एडिटर हैं, डायरेक्टर हैं, माशाअल्लाह बेहतरीन ये अपना काम कर रहे हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह इनके
काम को कबूल फरमाए। मैं क्यों नहीं शुक्रिया अदा करूं आली जनाब हाफिज कारी मुस्तकीम साहब का कि जिनकी दावत पे और आप कमेटी वाले की दावत पे और इस मीरगंज के नौजवानों की दावत पे इस नुमान अख्तर को यहाँ पे आना हुआ है और हमारी हाजिरी हुई है। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे आने को, कुछ बातों के सुनाने को और आपके सुनने को कबूल फरमाए। बोलिए ना आमीन। आर हो जोरस बोलो नहीं आमीन। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। माशाल्लाह ये दो अहबाब हैं, बड़े जिम्मेदार हैं, बड़े मुतहर्रिक हैं, बड़े फ़ाल हैं। अल्लाह सब की मेहनतों को कबूल फरमाए। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैंने कुरान करीम के एक आयत पढ़ा और एक सूरत भी पढ़ा, उसी के जेल में चंद बातें अर्ज किए देता हूँ। मुझे कोई वाकिया और मुझे कोई लफ्ज़ी नहीं करनी है, बल्कि कुरान सुना करके चंद बातें बता देता हूँ। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। अल्लाह हम सब के लिए नजात का जरिया बना दे, हम सब के लिए कामयाबी का जरिया बना दे। मेरा कहना भी रज़ाए इलाही के लिए है, आपका सुनना भी रज़ाए इलाही के लिए है। और मेरा कहना भी आखिरत की फिक्र के लिए है और आपका सुनना भी आखिरत की फिक्र के लिए। क्या इंशाअल्लाह सुनेंगे, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। इसलिए अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी, और अगर अमल ही नहीं होगा तो फिर कामयाबी कहाँ से मिलेगी। इसलिए परवरदिगार पूरी सूरत के अंदर इस इंसान को समझा दिया, इस इंसान को आगाह कर दिया। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है जमाने की, कसम है जमाने की। अल्लाह कसम खा के कह रहा है, हालांकि अल्लाह को कसम खाने की जरूरत नहीं, अल्लाह को कसम खाने का कोई मकसद नहीं, मगर इस इंसान के खातिर और इस इंसान को यकीन दिलाने के लिए रब्बे कायनात कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है जमाने की, इंसान घाटे में है, इंसान नुकसान में है और इंसान घाटे में है, मगर वो लोग घाटे में नहीं जो लोग 4 अमल किया करते। कितने अमल? 4 अमल जो लोग करेगा वो लोग घाटे में नहीं है, बाकी सब के सब घाटे में है, खसारे में है, सब के सब नुकसान में है, मगर 4 काम करने वाले कभी भी घाटे में नहीं रह सकते। क्या इंशाअल्लाह वो 4 काम करेंगे? कितने लोग करेगा? हाथ उठाए देखें। अल्लाह हम सब को करने की तौफीक इनायत फरमाए। और मैं कब सही कीजिए, दिसंबर से चल रहे हैं, 21 मार्च तक चल रहा है। बारसोई में अभी आई रात में, ये गए रात में बारसोई में थे। क्या महक था भाई, वाह भाई वाह, माशाल्लाह। इंशाल्लाह आपका भी मैक सही है, थोड़ा सा सेटिंग वेटिंग मेरा मैक सही है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। तो मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, 4 अमल करेंगे तो अल्लाह जन्नत देगा।
और वह इंसान कामयाब होगा। सबसे पहले फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह के एक होने का ईमान लाए, अल्लाह के ज़ात के साथ ईमान लाए, अल्लाह के सिफात के साथ ईमान लाए, और रब्बे कायनात को एक माने, उसके साथ किसी को शरीक ना करे। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया, आ मेरा बंदा, मैं अकेले हूँ, मैं एकता हूँ, मेरे साथ कोई शरीक नहीं, मेरा बराबर कोई नहीं, मेरे साथ के साथ कोई शरीक नहीं, मेरे उलूहियत के साथ कोई शरीक नहीं, और मेरे सिफात के साथ कोई शरीक नहीं, मेरी रबूबियत के साथ कोई शरीक नहीं, मैं अकेला हूँ, मैं एकता हूँ। और मेरा बंदा, तुम मुझे एक मानो, मेरे साथ किसी को शरीक न कर। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाता है, आ मेरा बंदा, अगर कोई शराबी शराब से तौबा कर ले, ज़िनाकार ज़िना से तौबा कर ले, बदमाश बदमाशी से तौबा कर ले, मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता, मगर कभी भी किसी हाल में शिर्क वाले गुनाह को माफ नहीं करता। मैं मुशरिक को माफ करूंगा, मैं शिर्क करने वाले को माफ नहीं कर सकता, मैं शिर्क करने वाले को कभी माफ नहीं कर सकता, क्योंकि अल्लाह कहता है, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुल अज़ीम, शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह शिर्क करना है। क्यों नहीं हो? तजर्बा है कि जिसकी शादी हो गई उसको ज्यादा तजर्बा है, कि उसकी बीवी है और उनके मौजूदगी में किसी दूसरी लड़की से या भाभी से हंसी मजाक कर ले, या फिर खुश मिजाजी के साथ बात अगर कर ले, हंस के बात कर ले, तो उस बीवी को पूछिए कि तेरे दिल में क्या गुजरा। समझ में आता? शादीशुदा को यह बात ज्यादा समझ में आती। बीवी मौजूद हो और उसके सामने दूसरी लड़की से आप बात करके दिखा दीजिए, समझ में आ जाएगा कि कितने पानी में है और आपके अंदर कितना दम है। और नाक का दम अगर वो नहीं कर दे तो फिर कहिए आप। एक बीवी जो कि अपने साथ किसी को अपने शौहर के साथ रहना चाहती है और उस शौहर की निगाहें दूसरे तरफ पहुंचाने को गवारा नहीं कर सकती, तो अल्लाह तो खिला रहा है, पिला रहा है, सारी चीजें दे रहा है, इज्जत दे रहा है, सांस दे रहा है, सारी चीजें दे रहा है, फिर वो अल्लाह अपने जात के साथ किसी को शरीक करना वो कैसे पसंद कर सकता? हम मुसलमान शिर्क कर रहे हैं, शादी में शिर्क, मुहर्रम में शिर्क, अच्छे अच्छे वक्तों में शिर्क कर रहे, दिल के अंदर बैठा लिए कि मुझे दुकान ही खिलाएगी, मुझे खेती ही खिलाएगी, मुझे कारोबार ही खिलाएगी, शिर्क खफी को लिए हुए बैठ गए।
हालांकि अल्लाह ताला कुरान करीम के अंदर फरमाया कि मेरा बंदा मैं किसी मुशरिक को माफ नहीं कर सकता, शिरक करने वाले को कभी माफ नहीं कर सकता, क्योंकि इन्ना शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक बहुत बड़ा गुनाह है। फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए वो आदमी कभी भी किसी हाल के अंदर भी किसी वक्त भी वो खसारे में नहीं हो सकता, बर्बादी नहीं हो सकती। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, परवरदिगार ने फरमाया कि लोगों वही आदमी कयामत में कामयाब होगा, मैदान महशर में कामयाब होगा, मैदान महशर में बुलंदी मिलेगी, मैदान महशर में आराम मिलेगा, मैदान महशर में सुकून मिलेगा, कब्र में भी सुकून मिलेगा। जो आदमी नेक अमाल करने वाला हो वह अमीलुस्सालिहात, जो आदमी दुनिया में रहकर नेक अमाल करे और नेक अमाल में सबसे बेहतर अमल, सबसे बेहतर अमल और सबसे अच्छा अमल, सबसे बेहतर काम रब्बे कायनात के सामने झुकना है। झुकने से ज्यादा बेहतर रब्बे कायनात के सामने कोई अमल नहीं है। सबसे अच्छा अमल नमाज पढ़ना है, मस्जिद को आबाद करना है। जो आदमी का दिल मस्जिद में टिका हुआ रहे, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसको मोमिन होने की गवाही दो। क्या चीज होने की गवाही दो? मोमिन होने की गवाही दो, जिनका दिल मस्जिद में अटका हुआ रहे और जिसका दिल खुशहालपुर चौक में अटका हुआ रहे, उसको मोमिन होने की गवाही देंगे या शैतान होने की गवाही देंगे? शैतान होने की गवाही देंगे। मदनी करीम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबगज़ुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाकुहा। अलग सबसे बेहतर जगह मस्जिद है, सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, सबसे बुरी जगह बाजार है। मगर आओ नौजवानो, आओ बूढ़ो, आओ उम्र दराजो, आओ ज़ईफ़ किस्म के लोगों और बूढ़े अहबाबों, आपके एक पैर कब्र में चले गए, फिर भी आप चौक को छोड़ने को तैयार नहीं, दुकान को छोड़ने को तैयार नहीं। आओ मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आओ दादाओ, सुन लीजिए, आप अगर मस्जिद में नमाज अदा करते हैं और मस्जिद के अंदर आप बैठ करके तस्बीह तिलावत किया करते हैं, कुरान करीम के अंदर परवरदिगार इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि व तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र में दिल मुतमईन होता है। आप अपने दिल को मुतमईन मस्जिद में कीजिए, ये क्या बाजार में करते? बुरुहा सब ज्यादा चौक में बैठा हुआ रहता है। बोले काहे बैठे हुए रहते हो? शाम से भी कहेगा आने वाले मेहमान को, कहाँ हम तो चौके में बैठे हुए रहते हैं, काम काज नहीं रहता है, क्या करेंगे? बेटा सब पैसा देता है, पोता सब पैसा देता है, खाते हैं, चाय पीते हैं और मौज मस्ती करते हैं और ये पान खा करके गलभे वगैरह करते हैं। समझ में नहीं आता ना?
बाल सफ़ेद हो गए, आपको मस्जिद का खूंटा बनना चाहिए, मस्जिद में बैठे रहना चाहिए और मस्जिद की आबादी आपसे होनी चाहिए और मस्जिद में जिक्र अस्कार करनी चाहिए, मगर ये सारा काम छोड़ करके वो चौक में बैठा हुआ रहेगा। हम जब किसी बाजार से जाते हैं ना, मार्केट से गुजरते हैं, बुढ़वा सबको अगर हम देखते हैं ना, मेरा पारा गर्म हो जाता है। क्या बोले, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है कि देखो बैठा हुआ, इसको मस्जिद में जाकर के मस्जिद का खूंटा बनना चाहिए, अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, जिक्र करना चाहिए, तिलावत करनी चाहिए। मेरे मदरसे के बगल में डेंगा चौक है, मैं गिनती के साथ कहता हूं कि 5 साल मुझे हो गए मदरसे में, 5 साल मदरसे को कायम किए हुए हो गए, 5 साल 2.5 महीने। डेंगा चौक में मुश्किल से मैं 4 मरतबा, उस पर भी जबरदस्ती लोग बैठा दिया, हाथ पकड़ करके, क्या है मुफ्ती साहब आइए ना, और नुमान आइए, आप चाय पीजिए या आपको पिलाना पड़ेगा। रिश्तेदार है, ननिहाल है, तो 2-4 मरतबा, मैं 4 मरतबा गिनती के साथ कह रहा हूं, मैं 4 मरतबा ही डेंगा चौक में बैठ करके दुकानों में चाय पिया। क्या मेरी जिंदगी नहीं कटी? क्या मेरी जिंदगी कट रही है कि नहीं कट रही है? मगर बाजार में चले जाएंगे, चाय पिएंगे, गिबतें करेंगे, इसकी बातें उसकी बातें, ये काम वो काम, ये सब कर रहे हैं। और अगर बूढ़े लोग ऐसा करें तो नौजवान क्या करेंगे? और नौजवान कितने मार्केट में रहेंगे? इसलिए मैं तमाम दादाओं से, नानाओं से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप मस्जिद का खूंटा बनिए, मस्जिद का खूंटा बनिए, मस्जिद को आबाद कीजिए। फरमाया कि तुम जो लोग मस्जिद को आता जाता है, मस्जिद में हर वक्त जाता रहता है, नमाज पढ़ता रहता है, मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू उसे ईमानदार होने की गवाही दिया करो। वो लोगों जो मस्जिद में आए, मदनी करीम सल्लल्लाहु उसे ईमानदार होने की गवाही दे, लिहाजा उसको मोमिन होने की गवाही दे और उसको सबसे बेहतर इंसान बनने की गवाही दे। इससे बढ़कर के क्या बात हो सकती? मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों जब अजान हो जाती है, लोग मस्जिद के तरफ चले जाते हैं, उसके हाथ में ईमान का झंडा होता, और वह अगर आदमी अजान सुन करके बाजार के तरफ चला जाता है, उसके हाथ में शैतान का झंडा होता। तो हम ईमान वाला झंडा लेंगे कि शैतान वाला? हो बोलिए ना, ईमान वाला झंडा लेंगे। हम मोमिन हैं, मेरे वजह से सारे कायनात चल रहे हैं माशाअल्लाह, मेरे वजह से ये आसमान ये जमीन के पूरे निजाम चल रहे, सूरज के निजाम चलते, सितारे के निजाम चल रहे, सारा निजाम मेरे वजह से चल रहा है, मोमिन होने की वजह से चल रहा, ईमान के नाते चल रहा। जब मोमिन होने के नाते और ईमान की वजह से सारा निजाम चलता है, तो इस मोमिन का पावर कितना होगा, कितना पावर होगा। मगर थोड़ी सी अगर कहीं दर्द हो गया या कोई बीमारी हो गई या कोई काम हो गया, सबसे पहले अगर छोड़ेगा तो वो नमाज को ही छोड़ेगा, नमाज को ही छोड़ेगा, खाना नहीं छोड़ेगा, कोई और चीज नहीं छोड़ेगा, बाजार मार्केट को भी नहीं छोड़ेगा, वो सबसे पहले नमाज को ही छोड़ेगा। तो क्या मेरे भाइयों, हम लोग मस्जिद को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह? कितने लोग आबाद करेगा, हाथ उठाए देखें। अच्छा, अभी से आबाद कीजिएगा या 2-3 दिन के बाद से कीजिएगा? अभी से कीजिएगा ना। पाबंदी के साथ नमाज पढ़िए,
नमाज इतना बेहतरीन टेबलेट है भाई, क्या बताएं। नमाज के मौजू पे गुफ्तगू करता तो मैं आपको कहता। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात। और लोगों, अल्लाह ने मुख्तसर सी जिंदगी दी है, थोड़ी सी जिंदगी दी है। किसी की उम्र 60 साल, किसी की 50 साल, किसी के 40 साल, और किसी के 30 साल, किसी के 20 साल, किसी के 10 साल, किसी के 1 माह। और अल्लाह किसी को 1 घंटा मौका देता या किसी को माँ के पेट में ही रूह निकाल लेता। परवरदिगार फरमाता है कि मेरा बंदा, मेरा बंदा, तेरे मौत आने से पहले पहले तुम नेक अमाल कर ले। क्यों? इसलिए कि जब तू पैदा हुआ था, नहला कर धुला कर तेरे एक कान में आजान दी गई, दूसरे कान में तकबीर का दी गई है। आओ लोगों, आओ अकल वालों, ओ सोच वालों, ओ फिक्र वालों, तेरी आजान भी हो चुकी है, तेरी तकबीर भी हो चुकी है। खुशहालपुर में, रोटा में, और ये मालोपारा में, और ये किशनगंज, पूर्णिया, अररिया में, ये तमाम के तमाम मार्केट में न मालूम कफन का कपड़ा भी आ चुका होगा। इदा जा अजलहुम ला यस्ताखिरून साअतन व ला यस्तक़दिमून। जब मौत आ जाएगी, मलकुल मौत आ जाएगा, 1 मिनट किया, 1 सेकंड की भी फुर्सत नहीं मिलेगी, तौबा करने की फुर्सत नहीं मिलेगी, लोगों से माफी तलाफी की फुर्सत नहीं मिलेगी, कोई वक्त नहीं मिलेगा। मलकुल मौत आएंगे, रूह कब्ज कर ली जाएगी। क्योंकि हर एक इंसान को मौत का मजा चखना है। कुरान ऐलान करता है, लिहाजा हाफिज कुरान तिलावत करके सुनाते, कारी कुरान तिलावत करके सुनाते, उलमाए किराम तफसीर बयान करके सुनाते, छोटे छोटे बच्चे कुरान करीम को पढ़ते, आगाह करते कि लोगों तेरी भी मौत आ जाएगी। क्या तू घर में नहीं देखता कि मेरे परदादे चले गए, मेरे दादा चले गए, और मेरे रिश्तेदार चले गए, मेरी नानी चली गई, मेरे नाना चले गए, मेरे परनाना चले गए, मेरे परदादे चले गए। अरे मौत आ जाएगी, मेरा भी वक्त आएगा, रूह कब्ज कर ली जाएगी। इसलिए नेक अमाल कर ले, अच्छे अमाल कर ले। अल्लाह ने फरमाया कि मेरा बंदा, जो आदमी नेक अमाल करेगा, अच्छा अमाल करेगा, वो आदमी खसारे में नहीं रहेगा। और उन नेक अमाल में सबसे बेहतर अमल मस्जिद को आबाद करना है। मस्जिद को आबाद करना, मस्जिद को बनाना है, मस्जिद में जाना है, मस्जिद में नमाज पढ़नी है, मस्जिद में खुशबू लगाना है। मस्जिद में खुशबू लगाते नहीं लगाते। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे, अतर मस्जिद के दरो दीवार में लगा देंगे, खुशबू मलेंगे। और हम लोग मस्जिद में अगरबत्ती जलाते हैं। अगरबत्ती कहां से साबित है भाई? अगरबत्ती जलाने का, अगरबत्ती जलाएगा, अजीबो गरीब मामला भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद को खुशबूदार बनाने के लिए कहा। क्या मतलब? यानी उसके दरो दीवार में अतर लगाओ, अतर। और हम लोग मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाते, अगरबत्ती जलाते। समझ में नहीं आया? अब नहीं जलाएंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन जलाएगा? हाथ उठाए देखे। वही 2-4 आदमी जलाएगा, बाकी लोग नहीं जलाएगा।
अच्छा, कौन कौन लोग नहीं जलाएगा वो लोग हाथ उठाए। माशाल्लाह, नहीं जलाइए। घर में भी नहीं जलाना है, मस्जिद में भी अगरबत्ती नहीं जलानी है। मैंने बाज़ मस्जिदों में देखा कि वो मूर्ति के तस्वीर लगे हुए रहते हैं अगरबत्ती के डब्बा में, और वो आगे रखा हुआ रहता है और लोग नमाज पढ़ रहा। क्या यार, अकल मारी चली गई, अकल चली गई, समझ में नहीं आता। सब अकल को बेच करके मुढ़ी खा लिया, गुलगुला खा लिया। सवेरे सवेरे जा करके अकल बेच करके गुलगुला खा लेता, और फिर गुलगुला खा करके जो भी अकल बचा हुआ रहता है मुढ़ी लाता है, और इधर चना और मुढ़ी खा करके सब अकल को बेच देता, खत्म कर देता। अजीबो गरीब मामला बा। उसमें मूर्ति के तस्वीर बने हुए हैं आगे मस्जिद में रख करके, और उस पर भी मीनार में, मेहराब में रखते, मेहराब में मूर्ति के तस्वीर रख करके लोग सब बंदी करके नमाज पढ़ रहे। बोला माशाल्लाह, बहुत नमाजी है। कैसा नमाजी हो भाई? मूर्ति तेरे सामने, तू नमाजी, तू नमाज पढ़ रहा, अगरबत्ती मोमबत्ती जला रहा, समझ में नहीं आ रहा। मदनी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, तुम मस्जिद को खुशबूदार बनाया करो, रोशनी किया करो। अगर तुम मस्जिद में रोशनी का इंतजाम कर देते हो, बल्ब का इंतजाम कर देते, तार का इंतजाम कर देते, रोशनी का इंतजाम कर देते हो, कसम खुदा की तू जब दुनिया से चला जाएगा, कब्र में जाएगा, इस मस्जिद की रोशनी की वजह से रब्बे कायनात तेरे कब्र में रोशनी का इंतजाम कर देगा। और अगर तू मस्जिद को झाड़ू दिया करते हो, दिन का तू बाहर किया करते हो, साफ किया करते हो, ये नहीं कि सदर सेक्रेटरी बन गए, मेंबर बन गए, अरे भाई फुटानी से छू रही, फुटानी से छू रही। इमाम साहब को कहे, इमाम साहब क्या मस्जिद में झाड़ू नहीं दी, क्या इसमें गंदा है भाई, ये तिनके बड़े हुए, ये चीज गंदे, ये चीज गंदे, समझ में नहीं आ रहा। हम तनख्वाह आपको 3000 रुपया दे रहे ताकि आपके बीवी बाल बच्चे भी भूखे रहे, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? 3000 4000 रुपया तनख्वाह दे रहे, आप मुझे नमाज भी सही नहीं पढ़ाइए, क्योंकि रुकू में जाइए तो वही बात सोचिए कि बीवी को कैसे कपड़ा देंगे, और सजदा में जाए इमाम साहब तो वो भी वो फिक्र करने लगे कि बच्चे के कपड़े कैसे लेंगे। और ये साहब मस्ते मुतवल्ली बन करके माशाल्लाह, क्या इमाम साहब को तनख्वाह देते, क्या तनख्वाह देते भाई? रुकू में तो बीवी के बारे में सोच रहा है कि कपड़ा कैसे खरीदेंगे, और सजदे में वो बेटे के बारे में सोच रहा है कि बेटे का कपड़ा कैसे आएगा। वो तो ये सोच रहा तेरी नमाज कैसे होगी और तेरी नमाज कैसे कामयाब हो सकती, समझ में नहीं आ रहा। मस्त है एकदम 3000 4000 दे करके। एक मस्जिद में मैं गया और नमाज पढ़ने का मौका मिला मगरिब में, तो इमाम साहब नमाज पढ़ाए, माशाल्लाह बहुत अच्छी किरात की है। मैं खुश हो गया। तो नमाज पढ़ने के बाद मैं उसको बुलाया, मैंने कहा माशाल्लाह भाई आपने किरात बड़ी उम्दा किया और बहुत बेहतरीन आपने नमाज पढ़ाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बोले मुफ्ती साहब नमाज क्या पढ़ाएंगे, समझ में नहीं आ रहा। मैंने क्या हुआ, कितनी तनख्वाह है? बोले 1800। कितना 100? 1800 रुपया तनख्वाह। 1 किलो गोश्त लीजिएगा तो 200 या 250 रुपया लगता है। प्याज है, मसाला है, अलग है, वो जाने दीजिए। अरे ये इमाम साहब कुरान बढ़िया पढ़ता है, 15 दिन गोश्त खाएगा ना, खाएगा कि नहीं खाएगा? चलिए ना, आपको बढ़िया बोटी दे देगा, इमाम साहब को कम से कम हड्डी गुड्डी छिछरा बिछरा देगा ना, 200 रुपया हिसाब से देगा कि नहीं देगा? तो 15 दुना 300, उसका गोश्त एक पैसा नहीं हुआ, सजदा बढ़िया से क्या करेगा? उसका गोश्त का ही पैसा भी नहीं हुआ, 1800 रुपया देता है, 3000 रुपया का गोश्त होता है, तो वो
क्या वो बढ़िया सजदा करेगा, अच्छा सजदा करेगा, समझ में नहीं आ रहा। 1800 रुपया देख करके मस्त है बेचारा, मस्त है गांव वाला, इमाम को तनख्वाह देते। क्या हम लोग इंशाल्लाह इमाम को बेहतर तनख्वाह देंगे? इंशाल्लाह उसकी कदर करेंगे इंशाल्लाह। उसको कभी कभी हदिया भी दीजिए, ये नहीं कि तनख्वाह ही दीजिए, कभी कभी हदिया दीजिए कि हजरत ये पैसे लीजिए, हजरत ये तोहफा लीजिए, हजरत ये लीजिए और ये काम कीजिए, वो काम कीजिए। मेरे मदरसे के उस्ताद है कारी शाहजाद साहब, इनकी तनख्वाह जितनी है तो रहने दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ पूरे साल गुजर जाता होगा, 1 रुपया से भी ये अपने तनख्वाह से खर्च कभी नहीं किए होंगे, नहीं किए होंगे, मुझे यकीन है, पक्की बात। तो भाई आप ऐसा कीजिए ना ताकि आपकी नमाज दुरुस्त हो। और मैं ये इसीलिए करता हूँ, मेरे मदरसे में 8 उस्ताद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ मेरा यकसा सुलूक होता है। मैं ये इसीलिए करता हूँ ताकि कौम के जो बच्चे मेरे मदरसे में आए हैं तो वो बेहतर से बेहतर तालीम हासिल कर सके और उस्ताद बेहतर से बेहतर उसको तालीम दे सके। ये असल सोच होनी चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह, मस्जिद को आबाद करेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग करेगा? हाथ उठाए देखें। ऐसे नहीं हम मानेंगे। एक आदमी 1000 रुपया हमारे हाथ में ला के दीजिए कि हम करेंगे मस्जिद को आबाद इंशाल्लाह। जाहिरी एतबार से भी दोस्तों आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।